आज हम एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को समझने जा रहे हैं जो बेहतर भविष्य के सपनों को एक बहुत ही खतरनाक जाल में बदल देता है। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो उम्मीदों का सौदा करता है, और हम ये समझेंगे कि ये पूरा रैकेट आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो हम समझ रहे हैं, ये विदेश जाने के सपनों के बारे में नहीं है, बल्कि उन सपनों के नाम पर होने वाले शोषण के बारे में है। ये सीधे तौर पर एक अपराध है जहां लोगों की उम्मीदों को ही हथियार बनाकर उनका फायदा उठाया जाता है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे होता है? इसकी जड़ ना लोगों की बेहतर भविष्य की उम्मीद में छिपी होती है। रैकेट का पहला कदम होता है इसी उम्मीद को पहचानना, और फिर भरोसे का एक ऐसा जाल बुनना जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये नेटवर्क आखिर निशाना किससे बनाते हैं? असल में इनके टारगेट पर होते हैं वो युवा जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, और वो परिवार जो अपने लिए बेहतर मौके तलाश रहे हैं। मतलब ये उन हर इंसान को ढूंढते हैं जिनके सपने बड़े हैं और जो उन्हें पूरा करने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ अकेले बेईमान एजेंटों का काम नहीं है। नहीं, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिससे बार बार लोगों को धोखा देने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि धोखे का ये पूरा खेल स्टेप बाय स्टेप कैसे खेला जाता है। ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग होती है। इस पूरे धोखे की प्रोसेस के 5 मेन स्टेजेस होते हैं। पहला, लोकल एजेंट्स ऐसे लोगों की पहचान करते हैं जिन्हें फंसाया जा सकता है। दूसरा, झूठी कहानियों और फेक टेस्टिमोनियल से उनका भरोसा जीता जाता है। तीसरा, उनसे बिना किसी पक्की रसीद के मोटी रकम कैश में वसूली जाती है। चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। और आखिर में विक्टिम्स को गलत वीजा पर ऐसे घुमावदार रास्तों से भेजा जाता है ताकि वो आसानी से पकड़ में ना। और वो भरोसा जीतते कैसे हैं? अक्सर कुछ ऐसी बातें कहकर वो लोगों को यकीन दिलाते हैं कि देखो, सरकारी रास्ते तो बहुत मुश्किल और लंबे हैं, पर उनके पास स्पेशल कनेक्शन है जो काम चुटकियों में करवा देंगे। और बस इसी लालच में लोग फंस जाते हैं। अब जरा पैसों के लेन देन को समझिए, जो पूरी तरह से अनऑफिशियल होता है। पेमेंट किश्तों में और अक्सर कैश में लिया जाता है ताकि कोई कानूनी सबूत ही ना बचे। और इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि कई परिवार अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जमीन जायदाद बेचकर या भारी कर्ज लेकर यह पैसा इकट्ठा करते हैं। यहाँ जालसाजी का जो लेवल है वो वाकई में चौंकाने वाला है। एजुकेशन के नकली सर्टिफिकेट, झूठे वर्क एक्सपीरियंस लेटर और जाली बैंक स्टेटमेंट्स, सब कुछ तैयार किया जाता है ताकि एक झूठी प्रोफाइल बनाई जा सके। यही इस पूरे नेटवर्क की बुनियाद है। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा साफ साफ नजर आता है। वादा होता है एक परमानेंट फ्यूचर का, जैसे कि वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंसी का, लेकिन असल में उन्हें टूरिस्ट या ट्रांजिट जैसा एक टेम्पररी वीज़ा थमा दिया जाता है जो कुछ ही टाइम में एक्सपायर हो जाता है। और यहीं से विक्टिम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो जाता है। जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, सारे वादे और सारे सपने एक झटके में टूटकर बिखर जाते हैं। वादा बहुत सिंपल था, विदेश में एक नई, एक बेहतर जिंदगी, और इसी एक उम्मीद पर लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और हकीकत ये थी कि वो एक अनजान देश में बिना किसी सपोर्ट के अकेले फंस चुके थे, जहां से वापसी का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वो विदेश पहुंचते हैं, सच्चाई उनके सामने आ जाती है। जिस नौकरी का वादा किया गया था वो होती ही नहीं है, और एजेंट के फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब वो वहां गैर कानूनी तरीके से रहने और कम पैसों में कोई भी काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, और हर पल पकड़े जाने के डर के साए में जीते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने बड़े बड़े क्रिमिनल नेटवर्क हैं, इन तक कानून के हाथ पहुंचते कैसे हैं? चलिए अब ये समझते हैं कि इस सिस्टम का पर्दाफाश होता कैसे है। देखिए, इन शातिर रैकेट्स का पता लगाना आसान नहीं होता, लेकिन अधिकारियों के पास कुछ खास तरीके होते हैं जिनसे इस जाल की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जांच की शुरुआत अक्सर कुछ खास वजहों से होती है। या तो कोई विक्टिम हिम्मत करके शिकायत दर्ज करवाता है, या फिर इमिग्रेशन अधिकारी एयरपोर्ट पर जाली डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेते हैं। कई बार जब एक ही एजेंट के खिलाफ बार बार शिकायतें आने लगती हैं तो एक पैटर्न नजर आता है, और तब भी जांच शुरू हो जाती है। और एक बात जो जांच में अक्सर सामने आती है वो ये है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये एक पूरा नेटवर्क है जो कई राज्यों में फैला हुआ है। इसमें मेन एजेंट, सब एजेंट और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले सभी शामिल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस धोखे के बाद होने वाले असर की,
इसका असर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि ये लोगों की जिंदगी पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ जाता है। और इसका असर सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही नहीं रहता। परिवार के परिवार भारी कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा बोझ होता है इमोशनल स्ट्रेस और समाज में बदनामी का। ये एक ऐसा जख्म है जो सालों तक नहीं भरता। इस मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कई एजेंट्स और बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। किसी भी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जांच करें। हमेशा ऑफिशियल और लीगल तरीकों पर ही जोर दें। कभी भी बड़ी रकम कैश में देने से बचें और कुछ भी अगर संदिग्ध लगे तो तुरंत अधिकारियों को इन्फॉर्म करें। ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये मामला अभी बंद नहीं हुआ है। इसकी जांच अभी भी चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस नेटवर्क के बारे में और भी जानकारी सामने आएगी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मौकों से भरी इस दुनिया में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि किसी की बेहतर भविष्य की उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी न बन जाए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।